नमस्कार, स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। ज्यादा गर्मी में धूप में निकलने से, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाने से या ब्लड प्रेशर के हाई होने से कुछ लोगों को टेंडेंसी होती है नाक से खून आने की। इसी को नक्सीर या एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। यदि किसी को ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को लिटा दे, थोड़ा उसकी गर्दन को पीछे की तरफ रखने की कोशिश करें और उसके सिर पर ठंडे पानी की धार डालें या फिर मुल्तानी मिट्टी का लेप उसके माथे पर लगाएं और वो सूख जाए तो उसे बार बार गीला करते रहें। प्याज के रस की 2-4 बूंदे भी अगर नाक में डालेंगे तो नाक से खून आना बहुत जल्दी बंद हो जाता है। या फिर आपके पास अमृत धारा हो तो एक गीला कपड़ा लें, उस पर कुछ बूंदे अमृत धारा की डालें और उस व्यक्ति को सूंघने के लिए दे दें, उससे भी उसको राहत मिलेगी। अपने फर्स्ट फिंगर और अंगूठे को अपनी नाक के बिल्कुल ऊपर के हिस्से पे रखें और बार बार उस हड्डी को दबाते रहें। ऐसा दबाते रहेंगे बार बार तो भी नाक से खून आना बंद हो जाता है। और गर्मी के मौसम में आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है या इसी तरह की ठंडी चीजों का सेवन करें। गुलकंद भी आप खा सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरी समस्या होती है लू का लगना। जब हम घर से बाहर तेज धूप में निकलते हैं और पूरा प्रिकॉशन लेके यानी अपने आप को कवर करके नहीं निकलते हैं तो हमें ये जो गर्म हवा के थपेड़े हैं हमारे शरीर में उष्णता पैदा करते हैं। पसीना आने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगता है। तो समझ लीजिए कि लू का असर हम पर हो रहा है। तो ऐसे में चाहे आपको या किसी को हो तो आप एकदम छायादार जगह पर जाएं, कपड़ों को ढीला कर लें, हवा करें और उसके अलावा हाथ पैर मुंह को धो लें या गीले पानी की पट्टी रखें। बर्फ मिल जाए तो बर्फ मल सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी है, इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज पानी है, उसको पिलाने की कोशिश करें ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज हो सके, बैलेंस हो सके। क्योंकि अगर ये स्थिति बढ़ती है तो और ज़्यादा आपको परेशानी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप गर्मी के मौसम में प्याज का सेवन खूब करें। सितोप्लादी चूर्ण खाएं। सितोप्लादी चूर्ण दिन में 2-3 बार लेंगे तो भी आप इस तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का सेवन भी कर सकते हैं। रात को 1-1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह ऊपर का निथरा हुआ पानी लें और उसको पी जाएं। कुछ दिन आप लगातार पिएंगे तो लू लगने और नक्सीर आने की अगर आपकी टेंडेंसी है तो आपकी वो टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। यहाँ हम आपको 2 प्राणायाम भी बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप पूरी गर्मी करते रहेंगे तो आप गर्मी से होने वाली परेशानियों से बच पाएंगे। पहला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आपने जिह्वा को बाहर निकालना है। अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे और उसकी गोल नली बनाएंगे। उस नली में से सांस को अंदर भरेंगे और जब पूरी सांस लगे कि भर गई है तो आप सांस को अंदर रोककर मुंह को बंद करके बैठ जाएंगे। थोड़ी देर इसी तरह बैठे रहेंगे और उसके बाद नाक से सांस को बाहर निकाल देंगे। देखिए, इस प्राणायाम को आप कम से कम 3 बार और नहीं तो 5 बार, 7 बार, 11 बार भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गर्मी में घूमने का काम कितना है। यदि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप प्राणायाम को ज़्यादा बार रिपीट करें और कम है तो आप 3 या 5 बार से भी काम चला सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आपने अपने होठों को थोड़ा खोलना है, दांतों को आपस में मिलाकर बंद करके भींच कर रखना है और उन दांतों के बीच में से, बंद दांतों के बीच में से सांस को अंदर खींचना है। एक सी जैसी आवाज के साथ आपकी सांस अंदर जाएगी। जब पूरी सांस भर जाए तो आपको सांस को अंदर रोककर मुंह को बंद करके शांत बैठना है। थोड़ी देर आप सांस को अंदर रोक कर रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप सांस को अपनी नासिका से बाहर निकाल देंगे। देखिए, इस प्राणायाम को भी आप 3 बार से शुरू करके 5 बार, 7 बार, 11 बार तक कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ये प्राणायाम करते रहेंगे तो आप गर्मी की समस्याओं से बचे रहेंगे
और सबसे बड़ी बात है, इन प्राणायाम को आप चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर, अपने वर्क प्लेस पर, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में हैं, कार में हैं, तब भी आप कर सकते हैं। और कहीं आपको यदि पानी ना मिले और प्यास लग रही हो, तब भी आप इन प्राणायाम को करेंगे तो आपको जो पानी ना मिलने से अंदर नुकसान हो सकता है वो नहीं होगा और आपकी प्यास भी कम हो जाएगी। तो फॉलो करें इन्हें और गर्मी से बचें। धन्यवाद। नमस्कार।